अब गुरुदेव का वो लेख, आज उसका आखिरी हिस्सा है, वो पढ़ेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उसके अंदर भी, हर बार ही होती है, लेकिन इस बार भी बहुत रोचक बात गुरुदेव इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जितने लोग देख रहे हैं वो टिके रहें अंत तक। अंत में हम ध्यान भी करेंगे, एक दो अनुभूतियां वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, और फिर ध्यान करके इस कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में रखेंगे। जहां गुरुदेव ने बात छोड़ी उससे आगे बात बढ़ाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, बाइबल में जिस आनंद की बात वर्णित है वह आनंद पश्चिम को उस सहायक द्वारा शक्तिपात दीक्षा देने के बाद आने लगेगा, बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट। उस आनंद की खुमारी के कारण वे साधक हर समय झूमते रहेंगे और लोग समझेंगे कि उन्होंने शराब पी रखी। हमारे संतों ने जिसे नाम खुमारी की संज्ञा दी है, उसी नाम खुमारी के कारण वे झूमेंगे। ज्ञान के अभाव में लोगों को भ्रम हो जाएगा कि उन्होंने पी रखी है। इसका वर्णन करते हुए प्रेरितों का कार्य अध्याय 2 सूत्र 14 से 18 में लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये अर्थात वृद्ध स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणियां करेंगे। बाइबल के असंख्य संदर्भ ऐसे हैं जिन्हें समझने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, तभी उनका सही अर्थ समझ में आवेगा। प्रभु ने मुझे युग परिवर्तन के इस संधि काल में सबसे कठिन कार्य सौंपा है। ऐसा नहीं है कि कार्य की कठिनाई के बारे में मैं अंधकार में हूं। मुझे उस परमात्मा ने सब कुछ दिखा और समझा दिया है। अंतिम नतीजा वही होगा जो हर युग में होता आया है। प्रारंभ में जब प्रथम दीपक जलता है तो ऐसा लगता है कि टिमटिमाता दीपक विश्व के अंधकार को, जो कि ठोस बनकर जम गया है, कैसे दूर कर सकेगा। परंतु जब दीपक से दीपक जलने लगता है तो जलने वाले दीपकों की संख्या में जिस तेज गति से निरंतर वृद्धि होती है, उससे संसार में अंधेरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। सेंट जॉन एक अभूतपूर्व दिव्य व्यक्ति था। मैं उसके जीवन को यीशु से कम महत्व का नहीं मानता। उस महान आत्मा ने भी तो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाकर अपना सिर कटवा लिया था। हेरोदेश उस समय चौथाई देश का राजा था। उसने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास को रख लिया था। सेंट जॉन ने कहा कि उसने यह पाप किया है। इस पर उसे जेल में डाल दिया गया और बाद में उसका सिर कटवा दिया था। इस प्रकार उसने भी तो यीशु से पहले धर्म के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी थी। उसके प्रकाशित वाक्य में जो कुछ लिखा गया है उसे आज का ईसाई जगत समझ ही नहीं सकता। बाइबल का यह संपूर्ण आखिरी भाग पूर्ण रूप से प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। अतः अंतरात्मा की अभिवृद्धि से ही समझा जा सकता है। मैं प्रकाशित वाक्य के कुछ संदर्भ नीचे लिख रहा हूं। क्या इस पवित्र ग्रंथ के मानने वाले इनका अर्थ समझने में सक्षम हैं? प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 सूत्र 16 एवं 17। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। 17।
जिनके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। तो ये गुरुदेव के इस लेख का आखिरी हिस्सा, और बहुत रोचक। समझने की कोशिश करते हैं कि गुरुदेव एक्चुअल में हमें यहां क्या समझाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद इससे जुड़ी कुछ और रोचक बातें भी हैं, वो भी करेंगे, और फिर एक अनुभूति जरूर सुनाएंगे। जितने लोग अभी देख रहे हैं जरूर टिके रहें, देखते रहें। ये सत्संग है, सत्य का संग, और जहां सत्य का संग होता है वहां स्वयं परमात्मा उपस्थित होता है। ये कोई मेरी व्यक्तिगत बड़ाई नहीं है और बुराई नहीं है, इसमें परमात्मा का आदेश शामिल है। और गुरुदेव शुरू में कहा भी करते थे कि बेटा तू तो बोल, तेरी आवाज में मेरी आवाज शामिल है। तो बस वो अधिकार लेकर के ही परमात्मा के आदेश से उन्हीं के चरणों में बैठ के बात कही जाती। बाइबल में जिस आनंद का वर्णन किया गया है उसकी बात गुरुदेव ने कही है कि ये पश्चिम वालों को तभी समझ में आएगा जब वो बैप्टाइज विद द होली घोस्ट होंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा शक्तिपात दीक्षा होगी उनकी, उसके बाद ये चीज समझ में आएगी। अब इंडिया वालों को नहीं समझ में आती, दूसरे धर्मों की तो बात ही क्या है, दूसरे देशों की बात ही क्या है। गुरुदेव ने ये बात कहा है कि मेरी तस्वीर का ध्यान करने से आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे, आपके अंदर की वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और योग करवाएगी ध्यान की अवस्था में, बिना मंत्र दीक्षा के ही। किसी भगवान का नाम जप लो, केवल गुरुदेव की तस्वीर दिखा दो, उस तस्वीर का ध्यान करने से क्या हो जाता है। तस्वीरें तो हम सैकड़ों देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, हम तो मूर्ति पूजक हैं, ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग हैं। 33 करोड़ देवी देवता तो हमारे यहाँ पे हैं उपलब्ध। एक एक पैसा भी देना पड़े तो 33 करोड़ रुपया कमाना पड़ेगा उनके लिए। बड़ी विचित्र बात है। खैर, गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करने मात्र से ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और किसी की तस्वीर का ध्यान करने से नहीं हो रही है। तो वो जो बैप्टाइज विद द होली घोस्ट है, उसका सीधा सा अर्थ यह है कि परमात्मा स्वयं अपनी आत्मा से आपको दीक्षा देता है। परम आत्मा स्वयं आपको दीक्षा देती है, आप एक आत्मा हो, परमात्मा उस आत्मा को संबोधित कर रहे हैं। गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करने का सीधा सा अर्थ यही है कि हम स्वयं परमात्मा के सानिध्य में हैं, उसके साक्षात्कार में, इसलिए वो दर्शन भी देते हैं। तो जब तक ये बैप्टाइज विद द होली घोस्ट नहीं होगा तब तक मामला पार नहीं पड़ेगा। अभी तक तो ये था कि वो सेंट जॉन ने तो पानी से दीक्षा दी, अब वो जो सहायक आवेगा जिसकी बात कही गई है वो पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा में दीक्षा देगा। ये बड़ी गहरी बात है जिसको समझ में आए। अब उस दीक्षा के बाद, उस नाम खुमारी के बाद जो आनंद चढ़ेगा, नाम खुमारी का ही आनंद है। उसके कारण लोगों को ऐसा लगेगा कि इन्होंने शराब पी रखी। कईयों को ऐसा लगता है। वो पंजाबी वाला पॉडकास्ट किया ना मैंने, तो उसमें एक दो कमेंट ऐसे भी आए, पंजाबी में थे। उसका सार ये था कि यार इसका चेहरा देखो, ये तो खुद पिया हुआ सा लग रहा मेरे को। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई ऐसे कमेंट पढ़ के कि चलो कम से कम किसी को तो ऐसा लगा कि मैंने पी रखी है। मैंने तो केवल पानी पिया था, चाय पी होगी, कॉफी पी ली होगी, दारू तो मैं नहीं पीता। पर अगर मेरी बात में वो नशा है और मेरे चेहरे पे वो नशा दिख रहा है तो इसका मतलब गुरुजी वाली बात बिल्कुल सही है। उसका उदाहरण गुरुदेव ने खड़ा कर दिया। अब ज्ञान के अभाव में लोग सोचते हैं यार तो दिन दिहाड़े पी के बैठे हुए हैं। अब इस नशे का वर्णन किया है प्रेरितों का कार्य। इसमें पीटर्स उन 11 लोगों के साथ खड़ा हुआ था, ऊंचे शब्द में कहने लगा कि मेरी यहूदियों और यरूशलेम के बाकी वासियों, मेरी बात कान खोल के सुन लो, ध्यान लगा के सुनो, कि जैसे तुम समझ रहे हो नशे में है, क्योंकि अभी तो पहली दिन चढ़ा है, मतलब दिन दिहाड़े सुबह सुबह उठते पी ले कोई, ऐसी सी हालत।
परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता द्वारा कही गई है कि जब वो सहायक आवेगा तो आनंद की वर्षा होगी। और फिर परमात्मा क्या कहता है, ये योएल की भविष्यवाणी का हिस्सा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, सब मनुष्यों पर, कोई छूटेगा नहीं। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े पुरनिये स्वप्न देखेंगे। तो जब गुरुदेव कहते हैं कि पातंजलि योग दर्शन में एक सिद्धि का वर्णन आया है, प्रातिभ ज्ञान, वो पहली सिद्धि जो 8 सिद्धियां होती है उसमें पहली सिद्धि है, उसमें व्यक्ति ध्यान की अवस्था में, ध्यान और समाधि की अवस्था में अनलिमिटेड पास्ट और फ्यूचर को देखता सुनता है। तो अगर आपको भविष्य वाली घटनाएं दिख गई पहले ही, तो ये आप बताओगे तो क्या कहलाएगा, ये भविष्यवाणी हुई ना। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी बता देगा, जिसने ज्योतिष नहीं पढ़ा वो भी बता देगा, ऐसी चीज है। और बुजुर्ग जो है वो स्वप्न देखेंगे और वो सपने सच होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अब ये एक कॉमन फीचर हो गया, क्योंकि जब वो सहायक आएगा तो ऐसे कई सहायक खड़े हो जाएंगे अपने आप को कहने वाले कि मैं ही हूं वो सहायक और कोई नहीं है। आजकल कहते हैं ना कल्कि, खूब सारे कल्कि हैं, इन सारे कल्कियों को खड़ा कर दो और कह दो आपस में लड़के तय कर लो कि असली कल्कि कौन है, तो सारे मतलब अपने आप को काट करके खत्म कर देंगे, असली कल्कि बचेगा ही नहीं इनमें से। ऐसी हालत जब होगी तब यशायाह ने कहा है कि आपको प्रमाण देना पड़ेगा, आप अपनी गवाही रखना, अपना तर्क रखना, और वो जब आपको भूत भविष्य की बातें दिखाएगा, सुनाएगा, तो उससे पता चलेगा कि वही असली मसीहा है जिसके आने की उम्मीद यहूदियों ने लगा रखी है और ईसाइयों ने इस उम्मीद के साथ उस सहायक का इंतजार किया है। ये वही सहायक है और कोई नहीं। यहां तक कि वो जब आएगा तो अपने दासों और दासियों में भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलेगा और वो भी भविष्यवाणियां करेंगे। तो फिर फर्क क्या रह गया, सारे बराबर हो गए ना। तो गुरुदेव ने जो बात कही है कि मैं ऊपर बैठ गया आप नीचे बैठ गए, इससे मैं बड़ा नहीं हो गया आप छोटे नहीं हो गए, ये तो व्यवस्था चली आ रही है, ठीक है, लेकिन आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। गुरु कृपा से मैंने वो उपलब्धि हासिल कर ली, वो आप भी कर सकते हो। ये कोई मेरे अकेले के बपोती थोड़ी है, मेरी ठेकेदारी थोड़ी है। जो परिवर्तन मुझ में है वो आप सब में आ सकता है, सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो, तो वो सद्भाव आप रख लो, आप में भी वही परिवर्तन आ जाएगा। अब लोगों को विश्वास इसलिए नहीं होता कि उनको गुरुजी पे विश्वास नहीं हो रहा। गुरुजी ने साफ कह दिया मैं कल की अवतार हूं, तो कई लोग तो विमुख हो गए, डिफेंड नहीं कर पाते उसको। कोई कहे ना कि आपके गुरुजी कल के अवतार है, तो मैं कहूंगा हाँ भाई हैं, और मैं प्रमाण दूंगा उसके कि ऐसे हैं, और आप करके देखो आपको प्रमाण मिलेगा। ये तो प्रत्यक्षानुभूति का विषय है ना, मैं जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं करूंगा। तो अब गुरुदेव यहां जब समझाने की बात कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं जिन्हें समझने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, तभी उसका अर्थ समझ में आएगा। और गुरुजी को परमात्मा ने ऐसा काम बढ़ा दिया युग परिवर्तन के संधि काल में, मतलब कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग आने वाला है, तो बड़ा कठिन कार्य होता है, ट्रांजिशन होता है ना, एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, संधि काल जिसको कहते हैं। तो उसमें कलयुगी प्रभाव भी रहता है, सतयुग की खुशबू भी आती है और कलयुग की बदबू भी आती है, दोनों ही चलते हैं साथ में। तो ये बड़ा कठिन काम है। तो गुरुदेव ने कहा मैं डर तो नहीं रहा, मेरे को पता है, मेरे को कोई ऐसा, मैं अंधकार में नहीं हूं, बुलेखे में नहीं हूं, क्योंकि मेरे को सब कुछ दिखा दिया है उस परम सत्ता ने और समझा दिया है कि कैसे होगा, क्या होगा, और अंतिम नतीजा वही होगा जो हर युग में होता है। तो अंतिम नतीजा क्या है, एक ही शब्द है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। तो वही सत्य की विजय होगी, सतयुग में केवल सत्य रहेगा और असत्य रहेगा ही नहीं।
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यही होने जा रहा है और ये सबको दिख रहा है। पहला दीपक जलना मुश्किल होता है, एक छोटा सा दिया और अंधेरा ही अंधेरा, मतलब पहाड़ ही पहाड़, ठोस कार्बन बन के तमोगुण जड़ जमाए बैठा है, मतलब राज ही उसका है, उसमें एक दीपक जल जाए कितनी बड़ी बात। फिर उसको दूर कैसे किया जाए इस अंधेरे को, बड़ा एक वाजिब सा सवाल है। गुरुदेव ने भी ये सवाल रखा, तो गुरुदेव ने क्या किया, और दीपक जलाने चालू कर दी। अगर गुरुदेव को ये सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने से मतलब नहीं होता ना, तो अपना दीपक का पेटेंट करवा के बैठे रहते। कई बाबे बैठे हुए ना आजकल, गुरु पेटेंट करवा के बैठे, वैसे बैठे रहते। क्या लेन देन है, जो पैसा देगा उसको दे देंगे दीक्षा, बस। लेकिन गुरुदेव ने परमार्थ के भाव से काम किया। एक शरीर में रहते हुए उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया दांव पे, क्योंकि उनके पीछे उनके गुरु की शक्ति काम करती रही, इसलिए ये सब हो पाया। तो अब करोड़ों दीपक जल रहे हैं। अब दीपकों की संख्या बढ़ जाती है तो अंधकार को जाना पड़ता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। कोशिश बहुत करता है अंधकार, तमोगुण, कि भाई ये उजाला ना ही आए तो ठीक है। पर गुरुदेव ने इसका जवाब दिया कि जब सतयुग नहीं रहा, त्रेता नहीं रहा, द्वापर नहीं रहा, तो कलयुग कैसे रह लेगा, ये भी जाएगा, फिर सतयुग आ रहा है। तो वो काल चक्र जो है ना, समय का पहिया, वो अबाध गति से चलता रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। केवल परमात्मा के हाथ की बात है, वो चाहे तो रोक दे, लेकिन वो भी क्यों रोकेगा, चलने दो। तो सारा कुछ गुरुदेव को पहले दिखा दिया गया कि ऐसा होगा बेटा, और दूसरों को भी दिखा दिया गया, जो उनके साथ दीपक जले ना, सब जल रहे हैं अभी तो, उनको भी पहले दिखा दिया गया कि क्या होगा क्या होगा। अब आपके और मेरे जैसे जो शरीर वाले गुरुदेव से कभी मिले ही नहीं, वो निराश ना हो, क्योंकि हम जिस गुरु से परिचित हैं वो कहीं जाने वाला नहीं, वो अजर है, अमर है, अनादि है, अनंत है, वो शाश्वत है, वो परम सत्ता है। हमें साक्षात उसी के दर्शन हो रहे हैं। तो जो शरीर में गुरु वाले शरीर वाले गुरु से मिले ना, उनका तो फिर भी थोड़ा सा सदमा रहेगा कि हाँ गुरु जी ऐसे थे और गुरु जी वैसे थे। अब तो गुरु जी ऐसे हैं, हमारे अंदर सब कुछ बता देते और किसी का कोई एकाधिकार नहीं है। तो अंदर प्रकाश हो जाएगा, सबके हो जाएगा, सबके दिए जल जाएंगे। ये वो प्रकाश है जो कभी खत्म नहीं होगा, अनंत है, अनादि है, अजर अमर है। अब यहां सेंट जॉन की बात की गुरुदेव ने, और उनको भी एक तरह से श्रद्धांजलि दी कि उसने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और अपना सर कटवा दिया। हेरोदेश ने अपने भाभी को ही अपने कब्जे में कर लिया। उसने कहा कि ये पाप है, जेल में डाल दिया, बेचारे को मरवा दिया। भाई ईसा मसीह को ही सूली पे चढ़ा दिया, तो उससे पहले उसी का कार्यक्रम कर दिया। तो उसने भी तो धर्म के लिए अपने प्राणों की बलि दी और ईसा मसीह से पहले दे दी। तो धर्म संस्थापना अर्थाय काम तो किया। उसी के प्रकाशित वाक्य हैं, उसमें से गुरुदेव ने कुछ कोट किया और बहुत सोच समझ के कोट किया। बहुत गहरी बात है ये, आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको भी बड़ा रोचक लगेगा। गुरुदेव ये कहते हैं कि बाइबल का ये आखिरी भाग पूर्ण रूप से प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है, उससे वार्तालाप की जा सकती है। जैसे अपन बात कर रहे हैं वैसे, कोई बड़ी बात नहीं। अगर हमारे अंतर्मन की यात्रा, अंतरात्मा की अभिवृद्धि हुई है, बढ़ावा है, अंतर्मन से गुरु से जुड़े, तो इसको समझा जा सकता है।
अन्यथा नहीं समझा जा सकता। तो गुरुदेव ने दो बातें कोट की, बड़ी रोचक बातें हैं और दोनों का एक अर्थ भी है। गुरुदेव प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 सूत्र 16 में कहते हैं कि सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। किन के साथ लड़ेगा? जो तमोगुण हमें घेर के बैठा हुआ है ना, उनसे लड़ेगा। गुरुदेव ने मंत्र दिया, मुख की तलवार से दिया ना। अब एक धारी तलवार है कि दो धारी तलवार है, इसका भी अर्थ देर से समझ में आएगा, लेकिन आएगा। पर वो मंत्र शक्ति के माध्यम से तमोगुण से लड़ेंगे और जीत होगी। फिर अगली बात और जोरदार, जिसमें ये कहा गया है कि जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है कि जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा, उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसके पाने वाले की सिवाय और कोई न जानेगा। अब यहां पर जो जय पाएगा उसका क्या मतलब हुआ? मैंने पढ़ा, जय पाए का मतलब यह है कि जो विजयी हो। कोई युद्ध करने जा रहे हैं अपन, देवताओं और दानवों का युद्ध चलता रहता है, युगों युगों से चलता आ रहा है। अब की बार गुरुदेव ने कहा है कि सतोगुण का उत्थान होगा और तमोगुण का पतन होगा, इसलिए देवताओं का उत्थान होगा और तमोगुण का पतन हो जाएगा, दानव हारेंगे। तो दानवों की पराजय होती है तो जय होती है। तो जो जय पाए अर्थात जिनकी विजय हो रही है, उनको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा। अब ये गुप्त मन्ना क्या है? बड़ी रोचक चीज है ये। और फिर एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, उस पत्थर पे एक नाम लिखा हुआ होगा और वो नाम केवल उसी को पता पड़ेगा जिसके पास वो है, और किसी को नहीं पता चलेगा। तो नाम तो समझ में आ गया। चलो, ये गुरुदेव ने एक मंत्र था, सीक्रेट था, वो दे दिया, पर वो तो ओपन कर दिया। अब ये गुप्त मन्ना क्या चीज है, इस पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और बड़ी रोचक बात सामने आई। ठीक है, मैं आपको कुछ कुछ इसमें से पढ़ के सुना सकता हूं, रेफरेंस के साथ है। मन्ना वह अलौकिक भोजन था जो परमेश्वर ने इजरायलियों को रेगिस्तान में उनके 40 वर्षों के भटकने के दौरान दिया था। हिब्रू भाषा में मन्ना शब्द का अर्थ है यह क्या है। बाइबल में मन्ना को स्वर्ग की रोटी, स्वर्ग का अनाज, देवदूतों का भोजन और आध्यात्मिक मांस के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक सुबह ओस के साथ मन्ना प्रकट होता था और इजरायलियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक दिन के लिए बस उतनी ही मात्रा में मन्ना एकत्र करें जितनी आवश्यकता हो। यह जंगल में उनकी यात्रा के दौरान ईश्वर के प्रावधान और देखभाल का प्रतीक था। निर्गमन एक पुस्तक है, उसके अध्याय 16 सूत्र 14 में कहा है कि जब ओस सूख गई तो पाले के समान महीन परतदार पदार्थ ने जमीन को ढक लिया। निर्गमन अध्याय 16 सूत्र 31। इजरायलियों ने उस भोजन को मन्ना कहा। वह धनिये के बीज की तरह सफेद था और उसका स्वाद शहद की पतली रोटी जैसा था। फिर गिनती अध्याय 11 सूत्र 7 में कहा है कि वह मन्ना छोटे छोटे हरे धनिये के दानों जैसा दिखता था और उसका रंग गोंद की तरह हल्का पीला था। फिर मन्ना का कुछ इतिहास भी पढ़ने को मिला। मिस्र से भागकर लाल सागर पार करने के कुछ ही समय बाद यहूदियों का लाया हुआ भोजन खत्म हो गया। वे बड़बड़ाने लगे क्योंकि उन्हें गुलामी के दौरान खाए गए स्वादिष्ट भोजन याद आ रहे थे। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह लोगों के लिए स्वर्ग से रोटियां बरसाएगा। उसी शाम बटेरें आई और पूरे शिविर को ढक लिया। लोगों ने पक्षियों को मारकर उसका मांस खाया। अगली सुबह जब ओस सूख गई तो जमीन पर एक सफेद पदार्थ फैल गया।
बाइबल में मन्ना का वर्णन एक महीन परतदार पदार्थ के रूप में किया गया है जो धनिये के बीज की तरह सफेद था और शहद से बनी पतली रोटी जैसा स्वाद देता था। मूसा ने लोगों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1 ओमर यानी लगभग 2 क्वार्टर के बराबर अनाज इकट्ठा करें। जब कुछ लोगों ने अतिरिक्त अनाज बचाने की कोशिश की तो वह कीड़े लगकर खराब हो गया। मन्ना लगातार 6 दिनों तक प्रकट हुआ। इब्रानियों को शुक्रवार को दुगना मन्ना इकट्ठा करना था क्योंकि यह अगले दिन सब्त के दिन प्रकट नहीं होता था। फिर भी सब्त के लिए बचाकर रखा गया मन्ना खराब नहीं हुआ। लोगों ने मन्ना इकट्ठा करने के बाद उसे हाथ की चक्की से पीसकर या ओखली में कूटकर आटा बनाया। फिर उन्होंने मन्ना को बर्तनों में उबालकर चपटी रोटियां बनाई। ये रोटियां जैतून के तेल में पकी हुई पेस्ट्री जैसी स्वादिष्ट थी। ये कुछ रेफरेंस है। यहां पर एक और गहरी बात जो मुझे समझ में आई, ईसा मसीह ने खुद कहा है कि मैं ही आपकी वो आध्यात्म स्वर्ग की सच्ची रोटी हूं। ईसा मसीह ने अक्सर स्वयं को रोटी के रूप में संदर्भित किया, जैसे कि स्वर्ग से सच्ची रोटी यूहन्ना अध्याय 6 सूत्र 32, परमेश्वर की रोटी अध्याय 6 सूत्र 33, जीवन की रोटी अध्याय 6 सूत्र 35 से 48 और यूहन्ना अध्याय 6 51। मैं वह जीवित रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। जो कोई इस रोटी को खाएगा वह अनंत जीवन पाएगा। यह रोटी मेरा शरीर है जिसे मैं जगत के लिए दूंगा। असल में मुझे जो चीज समझ में आती, बहुत सारे गुरु भाई बहनों से जब बात करते हैं और पूछते हैं कि आप रेगुलर ध्यान करते हो, कि हाँ, ध्यान नहीं करें तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज, जैसे नाश्ता नहीं किया, लंच नहीं किया। ये वही चीज है। मंत्र जाप नहीं करें तो ऐसा लगता है कि कुछ सुना सुना सा। तो ये परमात्मा की वही गुप्त मन्ना है और परमात्मा ने उसी गुप्त मन्ना में से हमको दिया है। वो जो श्वेत पत्थर है उस पर जो नाम लिखा है वो अब सबको दे दिया, क्योंकि अंत समय में कहा ना उसने कि मैं सब मनुष्य में अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तो वो यही आत्मा उंडेलने वाली बात है। बड़ी गहरी बात है। आप इसको और पढ़ना, गुप्त मन्ना क्या है, बड़ी रोचक जानकारी आपको मिलेगी। चलिए